अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद बातें बताता रहता हूँ। अगर आपने भी तीतर रखे हुए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं, ताकि तीतर के मुतल्लिक़ मेरी तमाम वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो आज आप लोगों के कमेंट्स को देखेंगे और कमेंट्स का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपका जो भी मसला होता है ना, वो थोड़ा साफ लिखा करें। उसको क्लियर करने की कोशिश करें, इस तरह लिखा करें ताकि मुझे समझ आ जाए। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जब तक उनकी आप अलामात मुझे नहीं बताएंगे तो मैं असल बीमारी की जो जड़ है, जो वजह है, उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कोशिश किया करें जो भी अलामात होती हैं या जो भी कितने अरसे से हैं, या ये जितना आप कर सकते हैं उतना तो तफसील से लिखें। बाकी इसके अलावा मेरा थोड़ा सा ज़बान का मसला है, कुछ लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी माज़रत करता हूँ। तो अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर भाई को बारी बारी जो उसके कमेंट्स का जवाब है वो मिलता रहे। तो आप वीडियोस को देखते रहे। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो एक भाई ने पूछा है, भाई मेरे तीतर का गला साफ नहीं है, मतलब जब बोलता है तो आवाज़ बहुत बुरी आती है, रेशा भी नहीं है। इसको इसका कोई इलाज बता दें जिससे आवाज़ बिल्कुल साफ निकले। काफ़ी टाइम हो गया है, गला सेट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि पैदाइशी तौर पे गले का ख़राब होना, लेकिन ये मामलात बहुत कम होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि तीतर का पैदाइशी तौर पे गला जो है ना वो ख़राब हो। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि उनका गला जो है वो कुदरती तौर पे ऐसा ही होता ही ऐसा है। जिस तरह कुछ लोगों की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, कुछ लोगों की आवाज़ जो है हल्की होती है। तो कुछ लोग जब बोलते हैं तो हमें बोलने में अच्छे लगते हैं, और कुछ की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब कि कुदरती तौर पे जो कि उन्हें कुदरत की तरफ से मिला हुआ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। वो तो एक कुदरती अमल है, उसकी जो है ना बनावट ही ऐसी है। लेकिन जो दूसरी वजह है, जो बड़ी वजह होती है ना, वो ज़्यादातर गले का जो ख़राब होना होता है वो होता है ज़ुकाम की वजह से। रेशा जमता है गले में, या उसको एलर्जी की वजह से उसके गले में पानी जो है वो आता रहता है, या रेशा जमा वो होता है, तो उसकी वजह से उसकी जो आवाज़ है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको रेशा भी नहीं है गले में, शायद आपने खोल के देखा होगा कि उसके गले में रेशा भी नहीं है और पानी वगैरह भी बिल्कुल नहीं है, और गला बिल्कुल खुश्क और साफ़ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके तीतर का ये जो गला है वो ज़ुकाम की वजह से ख़राब नहीं है। लेकिन अब बाद में इसका गला अगर ख़राब हुआ है तो फिर जो है उसका कोई और मसला भी हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गले में कोई नीचे से दाना वगैरह छोटा जा बारीक सा वो भी हो सकता है। आप इस तरह करें कि पहले आप अमाक्सर अपना बेवरामाइसिन इस्तेमाल करें 2-3 दिन, और गले को तीतर को जो ठंडा पानी है उससे बचाएं, और पानी जो है उसको ज़रूरत मुताबिक दें और गर्मी के टाइम दें। इसके बावजूद भी अगर वो सेट नहीं होता, 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल करें। एक कैप्सूल जो है पूरा, अगर तीतर है, एक कैप्सूल आपने एक दिन देना है, फिर उसी टाइम जाके दूसरे दिन देना है। बेहतर ये है कि आपको रात के रात जो है ना उसको दे दिया करें। 2 कैप्सूल दें, अगर फिर भी आपको 2 कैप्सूल देने हैं और 2 दिन मज़ीद वेट करना है, कैप्सूल नहीं देने, वेट करना है। अगर उसमें आपको कोई बेहतरी नज़र आती है तो फिर आपने मुझसे कमेंट्स में मुझे बताना है, क्योंकि मेरे ख़्याल में उसको रेशे का मसला ही होगा, गले अपना ज़ुकाम का मसला ही होगा। हो सकता है तशख़ीस करने में आप सही तरीके से उसकी तशख़ीस ना कर सके हो, तो इसलिए पहले ये आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कर लें। और इन 2 दिनों के बाद आप कोई हल्की सी एंटी एलर्जिक, हल्की सी कोई उसकी डोजेज, उसको उसकी खुराक दे दें। 2 दिन वो दें, और उसके बाद भी अगर सेट नहीं होता तो फिर आपने इस तरह करना है कि एथ्रोसिन गोली वो ले लेनी है, उसकी 4 खुराकें बना लेनी है।
ایک دن ایک خوراک، آپ چاہیں تو وہ گولی کا جو ٹکڑا ہوگا وہ ثابت آپ تیتر کو نکلا سکتے ہیں، یا پھر اس کو پیس کے آٹے میں ملا کے دے سکتے ہیں، یا کسی بھی چیز میں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو گولی ہے وہ اس کے اندر جانی چاہیے، جس طریقے سے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو امید کافی ہے کہ آپ کا تیتر کا جو مسئلہ اگر بعد میں بنا ہے، پہلے ابتدائی نہیں تھا، بعد میں بنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز کا آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے پہلے کیپسول ٹرائی کرنا ہے تو کیپسول کے 2 دن تو آپ کیپسول دیں گے، 2 دن پھر ویٹ کریں گے، تو اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کے تیتر کے گلے میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں۔ اگر بہتری آتی ہے تو پھر آپ نے 2 دن مزید کیپسول استعمال کرنا ہے اور ایتھروسین کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری بالکل کوئی نہیں آئی تو پھر آپ جو ہے ایتھروسین کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی کمنٹس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، کہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ لکھیں تاکہ میں آپ لوگوں کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکوں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔